नंबर बोलोगे? पेज 36 एक्सरसाइज 3.3, पेज 36 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट, x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4। इसको सॉल्व करते हैं थ्रू एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और जो ये एलिमिनेशन मेथड है मेजर नंबर, मेजर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यही हम यूज करेंगे मेजर क्वेश्चंस के लिए। विजिबल है वो हमारे पास, ठीक है। तो एलिमिनेशन क्या कहता है? एलिमिनेशन मेथड कहता है कि अपने दोनों इक्वेशंस को साइड बाय साइड लिखो, x के साथ x, y के साथ y, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट टर्म और जिस साइड पर है उसके अकॉर्डिंगली। देन आइदर x और y उनके कोएफिशिएंट्स को सेम कर दो। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में है 2, तो मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और वो थ्रू आउट होगा। So now this equation in its modified form becomes 2x plus 2y equals to 10, 2x minus 3y equals to 4। अब जिस कोएफिशिएंट को हमने सेम किया था उस कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करना होता है, बिकॉज द मेथड सेज एलिमिनेशन, तो आइदर प्लस और माइनस। अब यहाँ पर दोनों ही जो हमने x के कोएफिशिएंट बनाए हैं 2, दोनों ही कोएफिशिएंट सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो वी नीड टू सबट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। तो थ्रू आउट साइन चेंज हो जाएंगे। 2x minus 2x 0, 2x plus 3y becomes 5y, 10 minus 4 becomes 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5। नाउ पुट y as 6/5, तो हमारे पास आ जाएगा x plus 6/5 is equal to 5, ठीक है। अब या तो एलसीएम ले लो या डायरेक्टली 5 में से 6/5 माइनस किया, 25 माइनस 5 कितना, माइनस 6 कितना हो गया? 19/। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 19/5, y की वैल्यू आ गई 6/5 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। क्रॉस में आप इसको चेक कर सकते हो वेरिफिकेशन में, दैट यू कैन हैव दिस समेशन x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5, 2x minus 3y equals to 4। You can put the values here and get the answer, ठीक है। समझ में आ गया? सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थ्री एक्स plus 4y equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2। So we have equation 1, equation 2, या तो साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ पर जैसे कि अगर आपको इसको पैरेलल लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंगली लिखना है तो वैसे लिख लो, ठीक है। अदरवाइज वी कैन कंपेयर इट साइड बाय साइड। तो यहाँ से अब मैं देखूंगी कि ये मेरे पास 4 है और यहाँ पर 2 है, तो y को चेंज करना मेरे लिए आसान रहेगा। मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, दिस इक्वेशन बिकम्स 3x plus 4y equal to 10 और दूसरी आ जाएगी 4x minus 4y equal to 4, ठीक है। अब दोनों कोएफिशिएंट्स के मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू वाइज सेम है, लेकिन साइन डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस, तो इन्हें कैंसिल कर दिया। नाउ वी आर एडिंग द टू इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हो गया 7x is equal to 14, x की वैल्यू क्या आ गई? नाउ पुट x as 2, किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको लगती है कैलकुलेशन वाइज मेरे लिए आसान होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 2 into 2 minus 2y is equal to 2, तो ये हो गया minus 2y equals to minus 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। साइंस का ही ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ये -2y -4 है, यहाँ जाके -2 होते हैं, दोनों माइनस कैंसल हो गए, तो इसमें सिर्फ साइंस की गलती होती है। और कुछ अगर इक्वेशन से गलती होगी या तो इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी, या फिर वो एरिया वाले क्वेश्चन आ जाएंगे जिसका लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है,
वैसे क्वेश्चन आएंगे जो लास्ट ईयर बोर्ड ईयर भी दिस ईयर ओनली 21 मार्च को जो पेपर हुआ है उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आया जो आज क्लास में करवाऊंगी, और सबके पास एक ही है इक्वेशन, सब मैम ये नहीं हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो हाउ टू अप्रोच सच अ क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म में ना एक ही चीज रखनी है, अगर एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरे में भी लेफ्ट हैंड साइड, अगर एक में राइट हैंड साइड है तो दूसरे में भी राइट हैंड साइड, इट्स अ मस्ट। देन यू हैव 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 9 था, 9x, राइट हैंड साइड में 2y एंड 7, so it shifts here -2y -7 equal to 0। x के कोएफिशिएंट 3 और 9, y के कोएफिशिएंट -5 -2। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा, x का कोएफिशिएंट दोनों में सेम हो जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स 9x minus 15y minus 12 equal to 0। सभी कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, एंड 9x minus 2y minus 7 equal to 0। अब दोनों ही प्लस साइन के थे जो हमने कोएफिशिएंट सेम किए, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशन, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया। 15 -15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -13y -12 प्लस 7। जब दोनों साइन माइनस के हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5/13, because this becomes -13y is equal to +5। y की वैल्यू 5/-13। ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक गलती जरूर होती है, जब आपके पास -x एक ही फॉर्म में आ जाए ना तो हमें लगता है x की वैल्यू ये आ गई। समझ में आ गया, ऐसा नहीं करना। लास्ट ईयर भी और एंड तक आई हैव सीन ये एक प्रॉब्लम जो हैंगिंग ऑन रही है, कैरी फॉरवर्ड होती रही है बच्चों में। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि जब आपने a को उस साइड लेकर गए तो x तो नेगेटिव रहा, a पॉजिटिव हो गया, सो इन द एंड a विल बी नेगेटिव, ठीक है। नाउ पुट y as -5/13, put y as -5/13, 9x is equal to 2 into -5/13 plus 7, -10/13 plus 7। हाँ जी, 9x is equal to 13 7 का 91, -10 करेंगे तो 81/13, और ये 9 और ये 81 कैंसिल हो जाता है, x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। और जब ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो मन में पहले ही दो बैठे आता, चलो ठीक है किया हुआ है सॉल्व, आंसर पीछे चेक कर लेते हो, लेकिन वहां पेपर में जब ऐसे 9/13 -5/13 आता है तो एक बार होता है गलत है। तो उस केस में करना क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा से चेक करो कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है या नहीं है, उसके बाद दोनों इक्वेशन पर वैल्यू को पुट करो और फिर उसको देखो उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। वेरिफिकेशन क्रॉस वेरिफिकेशन दोनों में कर लोगे तो ठीक रहेगा कि हाँ क्वेश्चन ठीक हो रहा है सॉल्व। जी क्या हो गया, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट। x/2 plus 2y/3 equal to 1 equal to -1 and x minus y/3 equals to 3। इस क्वेश्चन में जहां पर कोएफिशिएंट्स फ्रैक्शंस में हो, डिनोमिनेटर में हो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अभी के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर कोएफिशिएंट्स को ऊपर न्यूमरेटर में ले आएंगे, ठीक है। सिर्फ 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इक्वेशन takes the form of 3x plus 4y equal to -6, 3x minus y equals to 9। So 3x minus y equal to 9, minus plus minus, साइन चेंज, 3x minus 3x हो गया, 4 plus y हो गया 5y, -6 minus 9 will be -15, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ 3 into -3 minus y equal to 9, -9 minus y equal to 9, और ये 9 कैंसिल हो गए है ना, नो बिकॉज दे आर ऑन द और डिफरेंट साइड्स पर है, तो ये -9 यहाँ जाकर बन जाएगा +9, so in way it becomes -y is equal to
18 या y की वैल्यू क्या आ गई -8। तो मेरे पास है x सॉरी x की y की वैल्यू, और यहाँ पे y की वैल्यू मैंने कुछ गलती की है y इज -3, यहाँ पे गलत कर दिया ना, आई पुट इट इन x। 3x माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। गलती करो लेकिन उस गलती को रिकॉग्नाइज करके ठीक कर लो, ठीक है ना। x इज 2, y इज -, राइट। चलो अब हमें करना है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आपने ना क्लास 9th में बहुत बार किया होगा, ग्राफ पे इक्वेशन को प्रोजेक्ट करना। तो साइड टेबल पे मेरी बुक्स पड़ी होंगी, वो ला दो जहां से मेरा पेन उठा के दिया था। चलो, ग्राफ पे हमें करना क्या होता है, हमारी इक्वेशन होती है, ग्राफ पेपर है सबके पास, किनके पास है किनके पास नहीं है, पेन पेंसिल सब है, पेंसिल्स है, स्केल है, चलो पेंसिल स्केल निकाल लो। ग्राफ पेपर नहीं है तो मेक श्योर यू ड्रॉ देम। थैंक यू, आई मेरा बेटा, थैंक यू, ठीक है। अगर पेंसिल्स निकाल लो और स्केल निकाल लो, प्लीज इतना कर लो। और अगर वो भी नहीं है तो अपने पेन से ही स्केल ले लो किसी से, और पेन के साथ ड्रॉ करो। यू नीड टू ड्रॉ ऑन द पेपर इटसेल्फ। ग्राफ पेपर है तो ग्राफ बुकलेट निकाल लो और इन क्वेश्चन को कर लेना ठीक से। आपके अभी के मे टेस्ट में ना ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अपने बोर्ड एग्जाम को देखकर देखकर कह रही हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट प्रॉब्लम एक भी नहीं आई इस बार। इस वाले बोर्ड एग्जाम में ना कोई भी लीनियर इक्वेशंस की स्टेटमेंट प्रॉब्लम थी ही नहीं फाइनल पेपर में, लेकिन ग्राफ का एक क्वेश्चन था 1 नंबर का, तो उसके बेसिस पर हो सकता है कि आपके मे टेस्ट में इक्वेशंस का क्वेश्चन ग्राफ की फॉर्मेट में ही आए, क्योंकि इसमें गलती होती है। दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी डज, नोबडी इज आस्क्ड टू स्पीक। चलो ठीक है, अब करना क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन होती है हमेशा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे बेसिक सी इक्वेशन लेती हूँ, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। ये इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब आपने एक इक्वेशन देखी, आपको इसको ग्राफ पे प्रोजेक्ट करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये लो सुनो, अब मेरे पास यहाँ पर यही है, और किसी और को स्केल चाहिए तो ये है 2, अदरवाइज ये डी है और ले सकते हो, ठीक है। अच्छा ये लो ये लो, और बताओ, सब वापस कर देना, तुम जैसे बच्चे बहुत है यहाँ पर, ठीक है और रिकरिंग थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, तो इट्स वेरी इजी, ये मटेरियल हैंडी रहता है। और पेंसिल चाहिए तो मैं वो भी ढूंढ देती हूँ, रुक जाओ, ठीक है। चलो 2x प्लस 3y ना कमिंग क्लास, बहुत हो गया बस, ये ले बच्चे, ये लो बस। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन है, इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है ना। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स ऑन द लाइन, वैल्यूज तो चाहिए एक्स वाई की, उसको हम बोलते हैं पॉइंट्स, लाइन के पॉइंट्स होते हैं, और इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और सबसे इजी सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, एक्स को 0 वाई को 0, है ना। और जब ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है ना, हम इंटेजर वैल्यूज लेके आते हैं, मतलब 1.5 भी नहीं लेंगे, हम कहते हैं 1 2 3 4, प्रॉपर प्रॉपर पॉइंट्स आए, राइट। तो मैंने यहाँ पर टेबल फॉर्म किया, एक्स को रखा 0, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 2, वाई को रखा 0, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ये प्रॉपरली पॉइंट्स आ गए। सबसे पहले कभी भी ग्राफ को अगर हमें ड्रॉ करना है, ऑलवेज लुक फॉर दोज पॉइंट्स विच आर इंटेजर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में तो बिल्कुल ही ना हो, और हद से दो तो 1.5 हो जाए, आधा हो जाए, 2/3 4/3, ऐसा पॉइंट मत लेना। ग्राफ पे घूमते रहोगे कहाँ ड्रॉ कर रहे हो, और हल्का सा चेंज होता ही होता है, लाइन टेढ़ी हो जाएगी, समझ में आ गया। एंड वन मोर सॉल्यूशन,
तो जब भी किसी लाइन को हमें ड्रॉ करना है, वी ऑलवेज टेक 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 0 2 3 0, और दूसरा तीसरा सॉल्यूशन अगर लेते हैं, लेट मी टेक 4 एंड माइनस, ठीक है। 4 एंड -3। अब अपने ग्राफ पेपर निकालो। ग्राफ पेपर पर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब भी इस लाइन को ड्रॉ करना है ना, हम ग्राफ पेपर को इन बिटवीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई हैव मोर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, so I'll start my graph from here. अब जब भी इक्वेशन को ना, किसी भी चीज को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, पहले तो उसका क्वेश्चन नंबर लिखा करो, ठीक है। और एक्सिस है, प्रॉपरली पहले उन एक्सिस को बनाना है। और अगर वो ग्राफ की एक्सिस कुछ रिप्रेजेंट करती है किसी भी वैल्यू को, तो वो लिखना है। यहाँ पर हम इक्वेशन पे नंबर्स ही लिखने हैं। तो आई ड्रॉ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, बिकॉज आई एम टेकिंग मिक्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपरली से मार्क करेंगे 1 2, ठीक है। थोड़ा सा मेरा नीटनेस में फर्क हो सकता है, बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो मेरे पॉइंट्स थोड़े से हिल सकते हैं, बट मेक श्योर एक तो ओवर राइटिंग ना हो। फिर एक चीज होती है ना, देखो यहाँ पर मुझसे भी हुआ है, अगर ब्रॉडर सेंस में इसको देखते हो, ये जो लाइन है ना, देखो मेरी इस लाइन से बाहर गई है, अवॉइड इट, ठीक है। ये ग्राफ की नीटनेस को कम करते हैं और इसके नंबर भी कट जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको इरेज करके, तो इसको इरेज करके, टेक अ पॉइंटेड पेंसिल, -3 -4, then 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो जब किसी लाइन को ड्रॉ करना है, तो एक पॉइंट है 0 2, दिस पॉइंट विल कम ऑन द, दिस पॉइंट विल कम ऑन x0 y2, कहां पे आता है, y एक्सिस। y एक्सिस पे पॉइंट मार्क करो और लिखो 0 2, और उस पॉइंट को एक अच्छा सा नाम दे दो a, ठीक है। 3 0 ऑन x एक्सिस, मार्क करो, अच्छा सा नाम दे दो b। एंड -3 4, x -3/4, तो ये आ गया। तो अब अगर इसको ए बी सी लिखना है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ए, इस पॉइंट को नेम दिया बी, और इस पॉइंट को नेम दिया सी। अब एक स्ट्रेट लाइन अपने रूलर से लेकर इन तीनों पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। 3 पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। दो से तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, लेकिन एग्जैक्ट उसकी पोजिशन 3 पॉइंट्स के साथ ही डिटर्मिन होती है। अब लाइन ड्रॉ की है, बिकॉज इट्स अ लाइन, इट एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली ऑन बोथ द डायरेक्शंस, तो ये एरो लगाने बहुत जरूरी है। उस पर हमने ये 3 पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, वो ठीक है। और फिर वो लाइन कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, वो हम लिखेंगे 2x + 3y = 6। 2x + 3y = 6, समझ में आ गया। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस टू ड्रॉ एनी लाइन ऑन द ग्राफ। यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन है हाउ टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्राफ, लास्ट टाइम ये किया होगा, इसकी प्रैक्टिस अब हो जाएगी। और अब ये चीज ना, ये चैप्टर जो लास्ट टाइम फोर्थ चैप्टर, जितना भी उसका डर लगा था ना, इस क्लास में वो सारा क्लियर होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर इट्स नॉट दैट एल्जेब्रिकली सॉल्व करना हमें साथ में साइड बाय साइड आ जाता है,
क्लियर हो गया इतना? किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है यहाँ तक? बिकॉज नाउ स्टार्ट द मेजर क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होगा। ये लाइन है, इसने एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट किया है, वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट किया है। एक्स और वाई एक्सिस को इकट्ठा अगर बोलना हो तो क्या बोलते हैं? दे आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो इसमें तीन चीजों पे फोकस रखना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइन का ग्राफ जो बना है, स्ट्रेट लाइन जो बनी है। ठीक हो गया? इन तीनों के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, तीनों एक्सिस के साथ, तीनों के साथ, दोनों एक्सिस और लाइन के साथ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना? उस ट्रायंगल को अपनी बुक्स में देख सकते हो, अदरवाइज अगर मैंने जूम इन कर दिया आप देख सकते हो अब इसमें कि उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बता सकते हो कौन कौन से होंगे? एक तो 0 2, दूसरा 3 0 और एक थर्ड वर्टेक्स। ट्रायंगल 3 वर्टिसेस 0। ठीक है, तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखो एंड लाइन, जो हमारी गिवन लाइन है। कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड गिवन लाइन के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, उसके वर्टिसेस लिखो। तो हम लिखेंगे, हमने नेम दिया था उसको B02 C 30 एंड O 00। नहीं खोलना, वो अंदर बाहर करता रहे, he needs to just move, इस पे फोकस कमर को काम करें। ठीक है, तो हमारे तीन ये वर्टिसेस हो गए ट्रायंगल के, B O एंड C। अब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आता है, एक तो ये आएगा ट्रायंगल के वर्टिसेस बताओ, वो बता दिया हमने। उसके बाद आएगा फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ओ सी वैल्यू है ना बेस की। ओसी को अगर हमें काउंट करना है तो इसमें 3 यूनिट्स आ जाएंगे, तो हाफ इंटू 3। और हाइट क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सो हियर वील गेट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 3 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपसे कहा जाए फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, करो, सॉल्व करो, कैसे निकलेगा? 4 क्यों? हाँ तो लगाओ पाइथागोरस। 4 तो नहीं आने वाला, 16 का रूट कैसे आएगा? √11, √13। समझ में आ गया? √13 और साथ में क्या लिखोगे? यूनिट्स। तो यहाँ पर सॉल्व करो, अभी तक सॉल्व नहीं करो, अभी तक दिमाग में चल रहा है ना? दिमाग से नीचे आओ, वहां विजुअलाइजेशन के पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, वहां पर एक ऑप्शन मार्क नहीं करना, और सही नहीं किया जाता ना जब भी, तो उसे लिखा करो, लिखो इस चीज को। पाइथागोरस लगाई है पर उसकी कैलकुलेशन ब्रेन ने सही नहीं की, तो उसको सही कैसे करना है? सुन लिया, बस खत्म, बिल्कुल मत करना ये। इंप्रूवमेंट अगर आपने खुद ने करनी है ना, तो जहां आपने बोला इंस्टिंक्ट से आंसर बोल दिया, तुमने बोला 16 आएगा, मैंने कहा गलत है, किसने कहा 11 गलत है, तो उसे लिखो उस चीज को, सो दैट योर ब्रेन रिमेम्बर्स इट। ठीक है, ब्रेन की मेमोरी पावर तभी बनती है जब हम उसे लिखकर उसको विजुलाइज करवाते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, 9 प्लस 4 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 13, और इसको लिख दोगे यूनिट्स। ठीक है ना? और कहा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर में था 1 मार्क, जो बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ था। समझ में आ गया? तो पहली चीज, जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन इक्वेशंस में आएगा ना ग्राफ का, तो सिंपली आपको आएगा कि ड्रॉ द लाइन ऑन दिस ग्राफ। पहले तो ग्राफ पे ड्रॉ करो। अगर एक सिंगल लाइन है ना, तो ट्रायंगल हमेशा बनेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। इफ इट हैपेंस टू बी अ सिंगल लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनेगा। और अगर दो लाइन दी जाएंगी ना, तो किसी भी एक एक्सिस के साथ दिया जाएगा ट्रायंगल। समझ में आ गया? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड यही फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा आपके लिए कोई और फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चैप्टर नंबर 7 में पहले आता था बिफोर कोविड एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो डिलीट हो चुका है अब।
तो वो क्वेश्चन आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा इट विल ऑलवेज बी विद एनी वन ऑफ द एक्सिस, सिंगल लाइन है तो दोनों एक्सिस के साथ। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अगर मान लो हमें दिया हो, ये वाली लाइन दी हो, बहुत इजी सी लाइन देती हूँ, तो ड्रॉ करो। आपके पास है x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, लेकिन पॉइंट्स इसके 3 ही लेने हैं। x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसको ड्रॉ करना है ग्राफ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइन के साथ ट्रायंगल बनता है, उसके वर्टिसेस बताओ, उसके उसका एरिया बताओ। ठीक है, ड्रॉ करो इसको। इसको ग्राफ से भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर ग्राफ पेपर कम है तो आप अपने बुक में, अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो इस चीज को। कल टेस्ट होगा आपका, ठीक है, बुक क्वेश्चंस का ही। जितना मैंने स्टेटमेंट प्रॉब्लम करवाई है कल दे देना, बेसिक से ही टेस्ट जो है वो मैं दे दूंगी आपको। पहले वाला टेस्ट जो तुमने मिस किया वो करवा दूंगी, वो दे दूंगी। कल का टेस्ट मिस मत करना, और टेस्ट इन जनरल वैसे भी मिस मत करो। मैं आपको बताकर कह रही हूँ कौन से क्वेश्चन लूंगी, जितने भी अब तक क्लास में करवाए हैं उन्हीं में से होगा, स्टेटमेंट तक चेंज नहीं होगी, नंबर्स भी चेंज नहीं होंगे, वही क्वेश्चन प्रिपेयर करके आओ। ठीक है, पढ़ के आना है हमें उधर देखने से अच्छा। लक्षित, आहिल, लव्या, गौतम, शुभी, मान्या, धृति नहीं आएगी, जसलीन, नव्या, सानवी नहीं, विस्मीत, कायशा, शिवेन, दर्पण, रेहान, कबीर, रेयांश, आरुष, गीतांश, आरव, ईश्वी, सुखमीत, छोड़ दो उसको, पैक करना छोड़ दो, चलो बैठ के, वेरी बैड। तो जब मुझे इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है, सबसे पहले आई नीड टू टेक द पॉइंट्स। तो बहुत सिंपल से मैंने आपको लाइन दी थी, इस पर ना अब एक दो चीजें और करवाऊंगी, प्लीज इन चीजों को लिख लो, बिकॉज क्वेश्चन ना पेपर में एक या दो नंबर ऐसा आता है कि सिर्फ हमने पासिंग रेफरेंस दिए होते हैं पेपर, क्वेश्चन पेपर में, मतलब पढ़ाते हुए सिर्फ पासिंग रेफरेंस दिया और वो पेपर में क्वेश्चन आ गया। तो इसमें एक्स एंड वाई, एक्स इज जीरो, वाई की वैल्यू क्या होगी, -1, वाई इज जीरो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1। इफ आई -4, -4 एंड 3 लिया वो भी ले सकते हो, आई कैन टेक -2 एंड 1। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। ग्राफ ड्रॉ करते हुए जो बिल्कुल पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ है, जिसमें मार्क्स कट जाएंगे, ग्राफ का क्वेश्चन पेपर में जब भी आता है ना, तो हम कहते हैं ग्राफ में नंबर कट गए। ग्राफ में नंबर कहाँ कटा है, हमने एक्स एक्सिस प्रॉपरली मार्क नहीं किए, लाइंस ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हो गई, पेंसिल पॉइंटेड नहीं है, डबल लाइंस लग गई, और सीरियसली ये लाइन ऐसे जा रही है और हमने इसको ऐसे बना दिया, इसके भी नंबर कट जाते हैं। नीटनेस में आता है हाफ, एक, आधा आधा, ऐसे नंबर जाएगा आपका। तो मेक श्योर वेन एवर यू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, दिस इज ओरिजिन, पॉइंट लिया है हमने -1, -2, 1, 1, 2, -1, 1, 2 एंड -1, -2। राइट, तो मेरा एक पॉइंट है 0, -1 यहाँ पर, और एक है ये वाला, और एक है -2 एंड 1। दिस इज पॉइंट ए, -2, 1। दूसरा पॉइंट लिया है बी, विच इज -1, 0, और एक लिया है पॉइंट सी, विच इज 0, -1। बस इसी चीज की नीटनेस होती है, इन तीनों को हमने ज्वाइन किया, द स्ट्रेट लाइन।
द थ्री ऑफ देम, अगर आपके पॉइंट्स बिल्कुल सही है ना तो ये तीनों एक लाइन पर लाई करेंगे। अगर हल्का सा भी इधर उधर कोई आ रहा है ना, समटाइम्स इट हैपेंस, पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने, तो देखना या तो पॉइंट गलत है या उसकी लोकेशन गलत ली हुई है। इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हो जाता है ये गलती। तो अगर आपकी एक लाइन के बाहर पॉइंट चला गया ना, तो ये मत सोचना कैसे गया, ये देखना पॉइंट सही है, प्लस क्या हमने एक्स और वाई को सही मार्क किया है कि नहीं। ठीक है। अब इसके बाद लाइन के ये दो एरोज ड्रॉ करने जरूरी है। उसके बाद आप इस पे लिखोगे दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया इतना। अब जो ट्रायंगल बना उसके वर्टिसेस बताओ क्या होंगे। ट्रायंगल के वर्टिसेस है, सबसे पहले वाला 0 -1, नेक्स्ट है -1 0, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो बना तो 0 0। ठीक है। और फिर कहा जाता है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो आप लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू हाइट। बेस क्या होगा, -1, 1 और -1, 1, बिकॉज इट ऑलवेज टेक डिस्टेंस एज अ पॉजिटिव वैल्यू। -1 सिर्फ बताता है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ये ट्रायंगल बना है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, 1, ऑल्टीट्यूड भी है 1, तो हम लिखेंगे हाफ स्क्वायर यूनिट। सब गलती यही होती है, अगर ग्राफ का क्वेश्चन होगा आपने फॉर्मूला नहीं लिखा होगा। वर्टिसेस को प्रॉपरली ओबीसी करके मार्क करना है कि दिस इज बी वर्टेक्स, दिस इज ओ वर्टेक्स एंड दिस इज सी। तो आप इसमें शो करोगे ये सी, ये बी एंड दिस इज ओ। समझ में आ गया, उसे प्रॉपरली हाईलाइट करेंगे, लिखेंगे द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, हेंस द एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है, उसे लिखोगे। क्लियर हो गया। अब एक चीज जो इस ग्राफ में आई वुड वांट कि अभी लास्ट ईयर सीखा भी था चाहे, तो इस बार भी याद कर लो। देखो जहां पर ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और लाइन ने ना इससे इंटरसेक्ट किया है इस वाले पॉइंट पर, तो ये जो डिस्टेंस है ना इतना, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक जहां पर ग्राफ ने कट किया है एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, अगर वो एक्स एक्सिस पे कट करती है तो इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और अगर वो वाई पे कट करती है तो 0 से लेकर उस पॉइंट तक को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ही लिखते हैं, तो यहाँ पर व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट, माइनस। ठीक है, एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट, माइनस। जैसे कि आपकी पिछली वाली क्वेश्चन में भी वी सी, यहां पर एक्स इंटरसेप्ट क्या था, देखो यहाँ 0 0 से लेकर जहां पर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया, तो आप क्या लिखोगे, 3 यूनिट्स, या एक्स इंटरसेप्ट इज 3, नॉट 3 यूनिट्स, लेट मी से एक्स इंटरसेप्ट इज 3। ठीक है। और y कितना हो जाएगा, तो y इंटरसेप्ट इज दैट पोर्शन ऑफ रिस्पेक्टिव एक्सिस जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करती है फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आ गया, वो पोर्शन ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक। इतना क्लियर है, राइट। चलो अब लिखते हैं, सिंगल इक्वेशन ड्रॉ हो गई है। अब आते हैं जो बोर्ड में, अभी के बोर्ड में पेपर क्वेश्चन आया था, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर, था एमसीक्यू ही, उसमें ये ग्राफ वगैरह कुछ स्क्वायर यूनिट्स का कोई चक्कर नहीं था, पर क्वेश्चन था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by line and coordinate axis। लिखो the area of triangle, आपके स्टैंडर्ड पेपर में था, formed by line x by a upon y by b equals to 1 and coordinate axis। ये अगर कोई भी और क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी दिया था 3x + 2y, मैं कहती हूँ अगर अगर वो उसमें भी होता ना, पॉइंट्स में भी आंसर आता तब भी सॉल्व कर लेते। अब सबसे बड़ी बात है क्या आ गई, ये इक्वेशन दे दी जिसमें ए और बी दे दिया। इस क्वेश्चन का डिफिकल्ट होना क्यों है, ये डिफिकल्ट या क्यों क्वेश्चन सबने ही आज नहीं सॉल्व हुआ, बिकॉज ये दिया हुआ है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन की फॉर्म में क्या दे दी हम। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जब भी इक्वेशन के साथ हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो व्हाट डू वी नीड, हमें चाहिए क्या होता है, पॉइंट चाहिए होते हैं एक्स और वाई के, और वो निकलते कैसे हैं, एक्स को 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 0 अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1।
0 अपॉन ए क्या हो गया 0, y अपॉन बी इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ गई b। तो अगर x 0 है, y क्या है b। और अगर हम x को y को 0 ले लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी। अब ये 0 b a 0 ये पॉइंट आप x एक्सिस y एक्सिस पर पॉइंट कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। अभी हमें नहीं पता नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर मैंने x को a लेना है तो y 0 यहाँ पर होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था एमसीक्यू में, सीरियसली इस टर्म में स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर में सभी सेट्स। ठीक है, बात वो नहीं है कि 1 नंबर का ही था, बात ये है कि अगर हम एक स्कोर की तरफ पॉइंटेड रखते हैं कि हमारा 1 नंबर भी ना कटे, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में ना 1 या 2 नंबर हमेशा ऐसा होता है जो क्लास में ना सिर्फ रेफरेंसेस दिए जाएंगे या सिर्फ आपको वहां बैठकर अपना दिमाग लगाना। ठीक है, तो जो भी रीजन था, ये क्वेश्चन मतलब मेरे रिस्पॉन्स सबने कहा है कि ये नहीं समझ में आया, ये नहीं सॉल्व हुआ, हमने कुछ भी मार्क किया और आगे बढ़े। राइट, बट दिस क्वेश्चन ओवरऑल सिर्फ डिफिकल्टी उसको ये ए और बी ने बनाया है। अगर ये आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाती ना, तो सच में कहती हूँ काफी बच्चे सॉल्व कर लेते। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें जो लिखनी है इसको लिख लो। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और वर्टिसेस भी बता सकते हैं इससे 0 0 एंड a 0। ठीक है, अच्छा गलती क्या है इस ग्राफ में मेरी। हाँ, एक्स और वाई नहीं मार्क किया, और ओरिजिन नहीं मार्क किया, और इक्वेशन में पहले तो लाइन के भी हमने एंड पॉइंट्स ग्राफ में नहीं ड्रॉ किए। ठीक है, और फिर इसमें इक्वेशन भी लिखनी है। क्लियर हो गया इतना। राइट, चलो अब नेक्स्ट हमें करना है, आपको इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन या दिस लाइन, देखो इक्वेशन होती है अलजेब्रा में, लाइन होती है ग्राफ में। ये इक्वेशन अल्टीमेटली ग्राफ में लाइन ही बनाएगी। तो समटाइम्स हमें लाइन कहते हैं, समटाइम्स इक्वेशन है, बात बस यही है पर्सपेक्टिव चेंज किया हुआ है। राइट, दूसरी चीज, हर बार हमें इक्वेशन नहीं दी होती, हर बार हमें ग्राफ नहीं दिया होता। कभी कभी हम क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है या इजी नहीं है हमारे लिए, और समटाइम्स वी ड्रॉ द ग्राफ, हम एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं करते। तो जिस भी इक्वेशन जिस भी वे में कर रहे हो, आपके पास काउंटर वे हमेशा रहेगा सेकंड। राइट, लाइन है तो उसके पॉइंट्स होते हैं, इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस होते हैं, इसको इंटरचेंज भी कर देते हैं, दिस लाइन हैज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस वो आपके नॉलेज टेस्ट कर रहा है। राइट, तो इस लाइन और इस इक्वेशन को ओरिजिन से पास करना है, दिस लाइन और इक्वेशन पासेस थ्रू ओरिजिन। कब होगा ऐसा, व्हेन, जब C0 कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी, तो ऐसी इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं कि वो होगी ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। अच्छा, इसका ना पूछो ना क्वेश्चन कोई आएगा तो मैं भी नहीं बता सकती आएगा या नहीं आएगा, और ओनली लास्ट मिनट ही पता लगता है हमें। बट एक चीज याद है कि अगर किसी फॉर्मेट में ऐसे हमें क्वेश्चन दिया हो जिसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है, मुझे पता है 0 0 पॉइंट होगा। समझ में आ गया। इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड माई इक्वेशन बेटर। इस चीज को याद रखना कि ये लाइन ओरिजिन से तभी पास करेगी जब इसका कांस्टेंट टर्म 0 होगा। तो कल किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 दिखती है ना, कि है ही नहीं, 0 का मतलब डजंट एग्जिस्ट, दैट मींस वो हमारे लिए एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास, लिख लिया सबने ये, दिस लाइन passes through origin when constant term is 0। अब नेक्स्ट है ax प्लस बी वाई plus c equals to 0। Now we need this line to be parallel to x-axis। ये लाइन x-axis को पैरेलल कब होगी। ठीक है, x-axis को पैरेलल करनी है। हाँ, अब क्या करना है हमें उसके लिए, हमेशा जब ऐसी चीज आए ना, अभी तो मैं सिखा रही हूँ, पर अगर मुझे ये बाई चांस पेपर में भूल जाता है, हमें किसको पैरेलल करना है, ये एक्सिस ड्रॉ की, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, लाइन शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कुछ यहाँ ड्रॉ होगा,
समझ में आ गया? कुछ यहाँ ड्रॉ होगा तो इसमें क्या चीज जीरो हो रही है? एक्स जीरो नहीं हो रहा है। ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये लाइन y को कट करती हुई जा रही है। तो ये जो ये वाली टर्म है ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। अगर आपको इक्वेशन दी होती है y इक्वल टू 4, याद है हम करते थे एक्सप्रेस एज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आप लिखते थे 0x प्लस 1y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ x को 0 करते थे। तो जब भी कोएफिशिएंट ऑफ x 0 होगा, लाइन विल पास थ्रू द लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ गया? अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, 90 डिग्री एंगल बना है y एक्सिस के साथ। समझ में आ गया? लिख लो, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, x एक्सिस को पैरेलल, कोएफिशिएंट ऑफ x 0। याद रहेगा? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0। अब आगे सोचना भी अगर आपके लिए अब आसान हो जाएगा। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, line is parallel to y axis, therefore it means coefficient of y equal to 0, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b। अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू सम नंबर हो जाएगा, ठीक है ना? x इक्वल टू सम नंबर की फॉर्म में, मतलब y की टर्म नहीं है उससे, और अगर y की टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 0। x एक्सिस को पैरेलल x का कोएफिशिएंट 0, y एक्सिस को पैरेलल y का कोएफिशिएंट 0। याद रहेगा ये? ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट अब आते हैं कट्स x एक्सिस y एक्सिस भी हो गया, एंड इफ इट्स पैरेलल टू y एक्सिस दैट मींस पैरेलल टू y एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है? नेक्स्ट है we draw two equations. For example, x minus y equal to 1 and 2x plus y equal to 8. ये दो इक्वेशन है अपने पास, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है इन दोनों को, और फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है? Graphically we need to draw these two lines on the graph. Need to find the solution of this two equations graphically. ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ, बनाओगे? सिर्फ नेगेटिव में ज्यादा वैल्यूज नहीं जा रही है ना, तो आई कैन टेक ओनली द पॉजिटिव एक्स एंड वाई ले सकते हैं ना, ज्यादा नहीं कर सकते इसमें, तो आई कैन टेक इट लाइक दिस। बस ग्राफ को सही बनाना, ओवरलैपिंग लाइंस ना हो, जैसे यहाँ पर, ठीक है? दिस इज द पिक्चर, इट इज लाइक दिस।
we have 1 2 3 4 5 and 6 -1 -2 -. तो पहली हमारी लाइन है 0 -1 बिकॉज ऑफ जस्ट पॉइंट क्लस्टर मेरे बहुत हो जाएंगे, इसकी वजह से मैं नहीं लिख रही हूँ। 0 -1, x इज 0, y इज -1, ये पॉइंट आ गया 0 -1। ठीक है, देन 1 0, 1 0 विल बी दिस पॉइंट, x इज 2, y इज 1, तो ये पॉइंट आ गया x इज 2, y 1। अब इन तीनों को ग्राफ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो इन तीनों को मैंने अब ग्राफ से तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। हमारी पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 1। समझ में आ गया? ऐसे ही दूसरी है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, x1 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, x is 2, y is 4, x is 3, y is 2। मैंने गलत पॉइंट ले लिया यहाँ पे, देखो स्ट्रेट नहीं बना ना तभी। x is 3, y is 2, ये वाला। तो इनको एक स्ट्रेट लाइन से व्हेन आई जॉइन इट, और यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। क्लियर हो गया? अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनकर आएगा टू लाइंस के साथ, मैंने आपको कहा था ट्रायंगल तो फॉर्म होगा। इफ यू कैन सी ट्रायंगल कौन कौन सा फॉर्म हो रहा है, एक तो ये एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है, फॉर्म हो रहा है। एक नेक्स्ट है अपने पास दोनों लाइन एंड वाई एक्सिस। तो आपको बताया जाएगा फाइंड द वर्टिसेस of triangle formed by two lines and x axis। ठीक है, find the vertices of triangle formed by two lines and x axis। लिखो इसको, find the vertices of the triangle, vertices of triangle formed by two lines and x axis। तो पहले तो अपने क्वेश्चन में एक्स एक्सिस देखो, इतना पोर्शन बन रहा है ट्रायंगल में, और जो एक लाइन हमारी जा रही है लाइक दिस एंड काउंटर सेकेंड लाइन। समझ में आ गया? राइट, वर्टिसेस पहले ये वाला हो जाएगा, क्या लिखोगे आंसर? पहला आ गया 0 -1, सेकेंड दिस वन इट विल बी 4 0, and this intersection point it will be। ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसका मतलब हमने उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, which will do in the next class। मंडे को क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है, ग्राफिकली हाउ वी सॉल्व अ इक्वेशन, और उसके बाद हाउ टू इंटरप्रेट इट। तो ये समझ में आ गया? मैंने कब तक क्लास शुरू हो गई है, शुरू कर रहे हो, ये तो करो, बैक के पार्ट करने शुरू कर दिया हमने। 0 -1 4 0 and 3 2, these are the three vertices of the triangle formed by the two lines and the x axis।
अब निकालो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो हमेशा इसमें बेस आपका एक्स एक्सिस होगा बिकॉज दैट इज द परपेंडिकुलर, और ऑल्टीट्यूड जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, तो बेस हमारा कहाँ से, देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ एंड गोस टिल 4। 1 से एक पॉइंट स्टार्ट होकर 3 तक जाता है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 4 तक गया, हाँ बिल्कुल 4 तक गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 1 से लेकर 3 तक जाएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2। ठीक है, यहां से इट स्टार्ट फ्रॉम 1, दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो 1 से लेकर एक पॉइंट जब 4 तक जा रहा है, तो इन बिटवीन उसने डिस्टेंस कवर किया है 3 यूनिट्स। ठीक है, ऑल्टीट्यूड लेना है फ्रॉम हियर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टू द बेस। दिस पॉइंट वाज बाय एक्सिस पर 2, तो यहां से मैंने इसकी परपेंडिकुलर लेंथ ली, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इट विल बी 2 यूनिट्स। तो एरिया बन जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड विद एक्स एक्सिस इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब ऐसे ही वाई एक्सिस पे आ जाओ, आपका ये वाला पॉइंट 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, ये पॉइंट हो जाएगा 0,8, जहां पे ग्राफ ने कट किया वाई एक्सिस को, और ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है 0 - 1। ठीक है, तो पहले तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड विद वाई एक्सिस, एक ये वर्टेक्स बन रहा है, वाई एक्सिस को ले लो और 2 लाइंस वाई एक्सिस के साथ, पहला वर्टेक्स है 0,8, देन 0 - 1, और एक है इन तीनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन 3,2। समझ में आ गया इतना? अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब बेस क्या है, देखो पॉइंट 8 से स्टार्ट हो रहा है और -1 तक जा रहा है, तो 8 से -1 तक कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? लास्ट टाइम ये आपको मैंने क्वेश्चन करवाया भी था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एक y इक्वल टू 4 है, एक y इक्वल टू -2 है, तो उसको ऐड करते थे तो 6 यूनिट्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इस चीज में अगर कंफ्यूजन है तो बता दो कि द बेस विल बी 9 यूनिट्स। समझ में आ गया इतना? अब ऑल्टीट्यूड यहां से काउंट करोगे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, पॉइंट है 3 2, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया 3, तो मेरे पास आ जाएगा 27/2 स्क्वायर यूनिट्स, 13.5 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया? होमवर्क लिखो। draw the lines draw the lines x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0 on graph। पहला होगा vertices and area of triangle formed by line and x-axis, और इसका सेकंड पार्ट होगा vertices and area of triangle formed by lines cos and y। दोनों लाइंस का एक्स एक्सिस के साथ वर्टिसेस और ट्रायंगल, दोनों लाइंस का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ, सॉरी वाई एक्सिस के साथ वर्टिसेस एंड ट्रायंगल। एक और लिखो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें? नेक्स्ट लिखो, लिख लिया सबने ये वाला? नेक्स्ट है फॉर द 3 लाइंस
for the given three lines. सिर्फ आपने इनको ड्रॉ करके लेके आना है ग्राफ से एंड फाइंड for the given three lines, find the vertices of triangle formed by the इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो उसके वर्टिसेस लिखकर लाने हैं आपको, ठीक है। एरिया कैसा निकालेंगे उसका, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे, कल टेस्ट है। कल टेस्ट के लिए जस्ट जितने बुक के क्वेश्चन है, जितने मैंने आपको अब तक करवाया है क्लास में, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, कोई एक्स्ट्रा और नहीं आएगा। एंड प्लस जिन्होंने पिछली क्लासेस मिस की हुई है, डू कंप्लीट टेस्ट, आपको पिछला बेसिक का टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है।